चलिए, अब ये वाला सिनारियो मतलब अभी मैंने जो करवाया था उसके तरह ही। चलिए, कैसे करना था? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास है मिथाइल ग्रुप एंड Cl। चलो हम मिथाइल ग्रुप और Cl को कंपेयर करें। उससे पहले कि कंपेयर करूँ, आप पोजीशन लिख लो। ये कौन सी है? इक्वेटोरियल। ये कौन सी है? इक्वेटोरियल। ये कौन सी है? एक्सियल। ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा होगा, याद करो। यहाँ पर OH था, आइसोप्रोपाइल था, वो इक्वेटोरियल पर था, ये एक्सियल पर दिखाया। ये आगे पीछे ईयर में पूछा है। अब देखिए, मिथाइल और क्लोरीन पहले तो 1 2 3, तो 1 3 पोजीशन पर है और ई है, तो 1 3 और ई मतलब ये एक दूसरे के साथ किस फॉर्म में है? सीस फॉर्म में है। हो सके तो मेरे पहले से करो, फिर इसके बाद चेक करो। चलो, उसके बाद Cl और आइसोप्रोपाइल को कंपेयर करते हैं। तो पोजीशन क्या होगी? 1 2 1 2। कहाँ कहाँ है? इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। तो 1 2 इक्वेटोरियल एक्सियल, तो क्या होगा? ये सीस होगा। ओके, चलो, मिथाइल ग्रुप एंड आइसोप्रोपाइल 1 2 3 4, 1 4 पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल है और एक्सियल है। 1 4 इक्वेटोरियल और एक्सियल, तो क्या है? सीस। मतलब ये क्या हुआ कि तीनों के तीनों कहाँ आए हुए हैं? सीस। देखिए कौन सा आंसर बैठ रहा है? ये सीस 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 बी। कितनी झड़प से हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। सिर्फ मेथड याद रखो। चलो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मुझे ये सिखाना है। एल सिलेक्ट्राइड। अब इसके बारे में पता ही नहीं होगा। आपको बता दूं कि ये एक रिएजेंट है, पर रिएजेंट की मतलब रिएजेंट तो सीखना ही है। कौन सा रिएजेंट है? तो ये है ना बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने वाला। बट इसकी एक वीकनेस है, वो पढ़ा दूं पहले। ये रिएजेंट पहले तो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ हमें कौन सा दिया है? एल। होते कितने टाइप के? 3, एल एम और के। अब वो किस हिसाब से बदलते हैं? तो ये इसकी जो है वो जनरल फॉर्मूला है। ये जनरल फॉर्मूला है। एम फॉर मेटल, मेटल की जगह पर इसके अंदर लिथियम सोडियम पोटेशियम आ सकता है। लिथियम है तो एल, सोडियम है तो एन, पोटेशियम है तो के। इस तरह इसके नाम दिए हैं। ओके, अब नाम भी समझ में आ गया होगा आपको। मैंने इसलिए निकाला है कि अब कोई और तरीके से पूछे तो समझ में आ जाए कि इसमें कौन सी मेटल होती है, ये क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। अब देखो, ये होता क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसकी वीकनेस क्या है? ये इसके अंदर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है और सेकेंडरी बल्कि ग्रुप होगा। तो होगा क्या कि रिड्यूसिंग एजेंट इज सेंसिटिव टू स्टेरिक इन्फ्लुएंसेस एंड ऑफ्टन अलो फॉर केमोस्टेरियो सिलेक्टिव रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब बल्कि ग्रुप होगा तब वहां रिडक्शन नहीं करेगा। जैसे कि मेरे पास है एग्जांपल। अब देखिए ये वाला सीन, ये एक साइक्लोहेक्सी ऑन है ना, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन। तो इसके अंदर रिडक्शन जो होगा ना वो यहाँ होगा, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन होगी। देखो यहाँ रिडक्शन हुआ, कीटोन रिमेनिंग एज इट इज। बट अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? एक बल्कि ग्रुप आ गया। और बल्कि ग्रुप आने से कारण जो अभी मैंने रूल लिखवाया ना, कौन सा रूल लिखा? टू स्टेरिक इन्फ्लुएंसेस एंड ऑफ्टन अलो फॉर केमोस्टेरियो सिलेक्टिव रिडक्शन। मतलब जब बल्कि ग्रुप होगा तब स्टेरिक इन्फ्लुएंसेस है, मतलब वहाँ वो रिडक्शन नहीं करेगा। तो देखो कि यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप था तो इसने रिडक्शन यहाँ नहीं किया, बट रिड्यूसिंग पार्ट यहाँ हुआ, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हुई। तो बस आप इसको इस तरह से समझना। ओके, अब देखो यहाँ पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो रिडक्शन किया उसका, यहाँ भी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो रिडक्शन किया। बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको यही समझना है कि ये क्या करेगा कि रिडक्शन रिएक्शन करेगा। और जब रिडक्शन रिएक्शन करेगा तब
याद रखना है कि बल्कि ग्रुप हो वहाँ रिडक्शन नहीं करना है। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है इसके बारे में। अब इसका रिडक्शन होगा, अब रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर OH और साथ में H भी तो लगेगा, H और ये मिथाइल ग्रुप। तो ये है ही इस तरह। अब आपको ये तय करना है कि आपको इसे रखना कहाँ है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि बल्कि ग्रुप को आपको कहाँ रखना है, बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और OH मतलब CH3 ग्रुप है, इसे आपको बल्कि ग्रुप ही कंसीडर करना है, तो इसे आपको कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल। और अगर हम मिथाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखें तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इक्वेटोरियल, यहाँ एक्सियल कैंसल, यहाँ एक्सियल कैंसल और यहाँ इक्वेटोरियल। तो A और D दो है हमारे पास। ओके, अब इसमें से एक चीज़ याद रखना कि कहीं पर शायद मैंने लिखा हो तो, हाँ ये देखो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये देखिए ये जब रिडक्शन करता है तब ये कौन सी पोजीशन पर लाए, एक्सियल पर। कौन सी पोजीशन पर लाए, एक्सियल। ओके, तो ये जब रिडक्शन करेगा, ओके, तब ये एक्सियल पोजीशन पर ले जाएगा। तो ये एक्सियल पोजीशन पर OH होना चाहिए, और ये क्या है, इक्वेटोरियल पर है, इसलिए ये नहीं आएगा। ये देखिए, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, तो आंसर क्या बैठेगा हमारा, डी। मैंने सब शॉर्टकट निकाल के रखे हैं, आपको बस इसे याद रखना है और एग्जाम में अप्लाई करना है, कुछ भी हो जाए। चलो, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट हैज़ अ टू ट्रांसफरेबल हाइड्राइड्स। अब आपने डाइबोरेन, नाम में बता दो, हाइड्रोबोरेशन, आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, मैंने भी शायद कहीं पर कहा है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो फर्स्ट स्टेप B2H6 के साथ रिएक्शन होगी, फिर सेकंड स्टेप इसकी NaOH विथ पेरोक्साइड होगी, एक्वियस रिएक्शन ये होगी। ओके, तो ये जो है डाइबोरेन, इसके अंदर BH3 ट्वाइस, तो इनके अंदर 3 ऐसे हाइड्रोजन है जो ट्रांसफरेबल है, मतलब इसमें रिडक्शन करवाएंगे। अब ये जो कैटेकोल बोरेन, थियोक्सियल बोरेन, डाइआइसोपिनोकैम्फिनाइल बोरेन, डाई CMIL बोरेन, इनमें आपको पता ही नहीं है, और ये जीसेट वालों ने ऐसे पूछ के रखे हैं। अब आप कैसे इसे सॉल्व करो, मैंने यहाँ सबके वो निकाल के रखे हैं फॉर्मूला। अब देखो, ये है कैटेकोलेल बोरेन, इसके अंदर BH है, तो एक हाइड्रोजन ऐसा है जो ट्रांसफर कर सकता है, और हमें क्या पूछा है, 2 ट्रांसफरेबल हाइड्राइड होने चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन नहीं बैठेगा। ये है थियोक्साइल बोरेन, इसके अंदर देखो BH2 है, मतलब 2 ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन अवेलेबल है, मतलब ये ऑप्शन होगा। बाकी के दिखा दूँ, कैम्फोनाइल बोरेन, इसमें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है जो ट्रांसफरेबल हो, और ये है डिस अमाइल बोरेन, जिसके अंदर एक ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन है। अब ये पूछा था, अब क्या पता इसमें से वापस कोई लाए, इसीलिए इसे लिख के याद रखना कितने ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन्स हैं। तो हमें 2 पूछा था, इसीलिए हमें क्या में आंसर आएगा, थियोक्साइल बोरेन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर हमें मजबूत रहना है, याद रखना है अपने आप को। ओके, मैंने लिखा है। ओके, देखो ये कैसे रिएक्शन करेगा थियोक्साइल बोरेन, तो ये C, सपोज यहाँ पर H लगा, तो इसके साथ BH, C, CH3, CH3, CH, CH3, CH3। देखा क्या किया मैंने कि इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को इसके यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाया। 2 ट्रांसफरेबल कैसे है, सपोज यहाँ पर अगेन हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करें, तो ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा,
देखो एक और ट्रांसफ़र करवा दिया, तो 2 ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन है इसके अंदर। ओके, चलिए, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांस 1,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्वेश्चन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था। अब इसमें ये रूल है, मैंने कहा था वो, कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसा ग्रुप है? बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप है तो हमें इसे कहाँ रखना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना चाहिए, इस तरह। तो देखो ऐसा कोई है इक्वेटोरियल पोजीशन पर दोनों हो ऐसा? ढूंढो ऑप्शन इसमें कहीं पर हो तो। ये रहा, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। अब ये है ना, कौन सा पूछा है? 1 3 1 2 3 4 1 2 3, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 1 4 पोजीशन पर चला गया। एक मिनट, बैटरी लो हो गई। अब देखिए 1 3 पोजीशन कहाँ है और ये 1 4 है, बी ऑप्शन नहीं आ सकता। देखो हमें क्या पूछा था? 1 3 है ना, 1 3 पूछा है डाई, और ये तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो ये नहीं आ सकता। ये होगा 1 2 3 और दोनों कहाँ पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। ओके, चलिए अब इसके बाद जोरदार क्वेश्चन ये वाला है, बहुत ही अच्छा, देख के ही बच्चा छोड़ दे 2 रिंग। आज मैं आपको इसके अंदर एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी साथ में सिखा रहा है। अब देखो, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल अंडरगो बेस कैटालाइज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाया E2 एलिमिनेशन विथ ग्रेटेस्ट फैसिलिटीज, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से किसका फास्टर होगा? अब पहले तो आपको ये समझो कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब रेट of reaction depends on the concentration of substrate and base। जो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगी, इसीलिए E2 एलिमिनेशन। अब यहाँ पर X जो है हेलोजन है वो लिविंग ग्रुप होगा, सब में एक हेक्स दिया है, और एक हाइड्रोजन होगा। अब E2 एलिमिनेशन कब होगा? In a cyclohexane, E2 elimination only occur when the living group is on axial। ये लिख के रखो, जब भी लिविंग ग्रुप एक्सियल पर हो तब E2 एलिमिनेशन होता है। अब लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl, तो ये इक्वेटोरियल पर है। ये कहाँ है? इक्वेटोरियल। ये कहाँ है? इक्वेटोरियल। ये कहाँ है? एक्सियल। ये कहाँ है? एक्सियल। अब अगर आपने इतना देखा और मेरी एक रूल याद रखा तो आप क्या कहोगे कि सर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को कैंसिल कर दो। कितना आसान है। मैंने ये क्लास जब शुरू की तब होप लेके ही शुरू की है कि आप क्वालिफाई हो। अब ए और बी तो निकल गए, तो ये फर्स्ट रूल है कि जब भी लिविंग ग्रुप एक्सियल पर हो तब E2 एलिमिनेशन होगा। अब देखिए ये एक दिया है, ओके, इसमें बी आर कहाँ पर दिखाया है? इक्वेटोरियल, और यहाँ बी आर कहाँ है? एक्सियल, तो ये नहीं देगा, ये वाला एक्सियल है वो देगा। इक्वेटोरियल, नो हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर। अब एंटी पेरी, ये एक दूसरा रूल भी है कि लिविंग ग्रुप एक्सियल पर होना चाहिए और हाइड्रोजन ग्रुप एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। अब देखिए ये भी एक समझने लायक बात है। अब यहाँ जो 2 हाइड्रोजन हैं, कहीं मैंने ड्रॉ किया है, यस किया है। अब देखिए ये वाला सीन, ये लिविंग ग्रुप है, कहाँ है? इक्वेटोरियल पर है। इसे हमने कैसे कंसीडर कर दिया? एक्सियल। बट ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एंटी पेरीप्लेनर है। जिस तरह एक दूसरे से अपोज चले गए, एंटी पेरीप्लेनर। ओके, अब देखिए ये सीस, ये कहाँ है? इक्वेटोरियल, तो इसमें हमने किसको कंसिडर कर, किसमें कन्वर्ट कर लिया? एक्सियल। अब इसमें ये जो 2 हाइड्रोजन है वो एंटी पेरीप्लेनर है। अब समझ आया एंटी पेरीप्लेनर? एक अप हो तो दूसरा डाउन चला जाए। देखिए ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये दोनों जो नीचे है वो एंटी पेरीप्लेनर।
तो रूल ये है कि जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप वो कहाँ होना चाहिए, एक्सियल पर होना चाहिए, और हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर, तो ही E2 एलिमिनेशन होगा। तो देखिए कि अगर आपके पास लिविंग ग्रुप एक्सियल और हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर हो तो ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होगा। सेम वे यहाँ एक इक्विटोरियल है जिसको हमने एक्सियल में कन्वर्ट करके इक्विटोरियल, तो यहाँ दो हाइड्रोजन है जो एंटी पेरिप्लेनर है। तो यहाँ से हाँ एक और चीज़ सिखा दूँ कि सर दो एंटी पेरिप्लेनर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला हाइड्रोजन जाएगा। देखो ये वाला हाइड्रोजन जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा ये, और ये वाला हाइड्रोजन जाए तो इस साइड पर डबल बॉन्ड होगा ये। तो ये क्यों मेजर प्रोडक्ट, तो सेड जेफ की रूल है, 1982 में उसने एक रूल दी थी कि मोर सब्सटीट्यूटेड पार्ट हो उसमें से हाइड्रोजन जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा। आपको नाम भी याद करवा दूं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और साइंटिस्ट का नाम है सेफ, रशियन केमिस्ट था ये, 1982। तो ये और ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर है, पर कौन से जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा, तो कि भाई ये क्यों, क्योंकि ये मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन है। देखो यहाँ एक मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूशन पर दिया है जबकि यहाँ दो हाइड्रोजन दिया है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड हो वहाँ से हाइड्रोजन जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा। अब हमें जो दिया था 4 ABCD, अब देखो ये कहाँ है, इक्विटोरियल पोजीशन पर है, रिएक्शन हम निगलेक्ट कर दें। ये कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसे भी निगलेक्ट कर दे। फिर ये कहाँ है, एक्सियल होगा, ये कहाँ है, एक्सियल होगा। बट दूसरा रूल होना चाहिए, कौन सा, कि हाइड्रोजन पेरिप्लेनर होना चाहिए। देखो ये नीचे की साइड है तो ये जो है वो एंटी पेरिप्लेनर, तो यहाँ से रिएक्शन होगी और ये फास्टर होगी और आंसर भी यही आएगा। अब देखो इसमें आपका ये Cl यहाँ है तो हाइड्रोजन एक अप होना चाहिए था, रिंग में से ऊपर है नहीं, नो हाइड्रोजन अवेलेबल ऑन एंटी पेरिप्लेनर। हाँ लिखा है मैंने, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रोजन, एंटी पेरिप्लेनर पर हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन कौन सी होगी, सी। सच में कहना ये वाला कैसा लगा है, अच्छा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी। पहले तो इक्विटोरियल को ही निकाल दो, और फास्टेस्ट पूछा है, कहीं इस लोगों ने लोवेस्ट पूछा होता तो आपको जाना है कि हाँ ए और बी में से। देखो ऑर्गेनिक में सब कुछ असंभव नहीं है, कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन होती रहती है। ओके, ये अच्छे से लिखना और ड्रॉ करना। चलो, द मॉलिक्यूल शो बिलो आर, अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अब देखो अगर हम इनकी कंपैरिजन करना चाहते हैं तो मैंने ये एक वाला लिखा है, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, तो ये जैसा दिख रहा है वैसा तो होगा ही होगा, पर होगा क्या कि ये जो है ना इसकी साइड चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, आपको ऐसे खड़ा रहना है ऐसे, तो लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। तो आप देखो तो ये दोनों 1-2 पोजीशन पर ही है, 1-2 पोजीशन पर है ना, दोनों 1-2 पर है, और एक दूसरे के मिरर इमेजेस आपको लग रहे हैं। कहीं गड़बड़ की है मैंने ड्रॉ करने में, ऑप्शन में, एक मिनट है, इसके ऑप्शन देख लूँ मैं। इसके ऑप्शन लिखने में मैंने गलती की है, इसमें है ना ये वाला पार्ट, हाँ यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है, ऑप्शन लिखने में मैंने गलती की है। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, दोनों सेम है। ओके, ये मैंने गलती की है कहीं पर ऑप्शन लिखने में।
ये भी नहीं होगा, ये यहाँ पर H होगा और यहाँ पर CH3 होगा। ऑप्शन लिखने में गलती की है मैंने। चलो, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब हमें यहाँ रिडक्शन रिएक्शन सजेस्ट कर रहा है, मतलब दोनों जगह पर हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या कहा था मैंने, बल्कि ग्रुप कहाँ होने चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर याद रखना कि बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहते हैं, पर कब रहते हैं, जब सिंगल हो तब। अगर दोनों को रखना चाहोगे जैसे कि इस तरह, तो यहाँ क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन। तो यहाँ एक वर्ड ऐड कर दो, ओनली वन बल्कि ग्रुप ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ तो दो मिथाइल ग्रुप, दो बल्कि ग्रुप आ गए, तो स्टेरिक रिपल्शन होगा, ये नहीं रह सकते। पर हाँ, एक इक्वेटोरियल पर रह सकता है, तो एक एक्सियल पर रह सकता है। ये दोनों एक्सियल पर है तो गलत, दोनों एक्सियल पर है तो गलत, ये तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। ओके, तो दो बल्कि ग्रुप हो तो एक इक्वेटोरियल पर और एक एक्सियल पर। हाँ, एक ही बल्कि ग्रुप हो तो ऑब्वियसली ऑन इक्वेटोरियल। चलिए, ये थर्ड बार है यह, अब तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब देखो, ये क्या है, ओके, दो अलग अलग, देखो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो, रिलेशन पूछा है कि ये सेम है, डायस्टीरियोमर है, इनेंशियोमर है, या पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अब देखो, इसमें CF3, इसमें CF3, OH OH। अब कंपेयर करना है, तो देखो हम इन दोनों को पहले कंपेयर करें तो कहाँ है, 1-2 पोजीशन पर है। सपोज इसे एक्सियल कहे तो इसे इक्वेटोरियल कहेंगे हम, 1-2 पोजीशन पर इसे इक्वेटोरियल, और किसी को किसी भी कह सकते हैं। ये तो मुझे रूल थोड़े पता है, तो मैं सोचा कोई अच्छा इंसान देखे तो सोचेगा कि क्या ये गधा ऐसे रख रहा है। अब देखिए, 1-2 पोजीशन एक्सियल इक्वेटोरियल, 1-2 पोजीशन एक्सियल इक्वेटोरियल, मतलब ये क्या है, सीस पोजीशन पर है। एक मिनट, क्यों मैं इसमें कंपेयर कर रहा हूँ, इसमें कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर इसमें करना पड़ेगा। अब देखो, हाँ, इसमें नहीं, ये तो दोनों एक दूसरे से क्या है, ट्रांस है, एक दूसरे से ट्रांस है, अलग अलग पोजीशन पर है ना, मेरी भी मती मारी गई है। अब इक्वेटोरियल 1-2, चलो 1-2 इक्वेटोरियल, तो क्या है, ट्रांस, और ट्रांस में है, ये दोनों में CF3OH और CF3OH एक दूसरे के साथ ट्रांस में है। यहाँ तो ट्रांस दिख ही रहा है, पर यहाँ ट्रांस है कि सी से, वो यहाँ से डिसाइड करना था, तो ये के है। चलिए, फिर इसके बाद आ जाते हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल, 1 2 3, तो 1-3 इक्वेटोरियल एक्सियल, 1-3 इक्वेटोरियल एक्सियल, ट्रांस, कौन ट्रांस होने चाहिए, OH और प्रोपाइल ग्रुप। तो OH और प्रोपाइल ग्रुप, देखो ये डार्क है, तो ये भी एक दूसरे से क्या है, ट्रांस है, और इसमें भी ट्रांस है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको, CF3 और इसे, तो 1 2 3 4, चलो 1-4 इक्वेटोरियल एक्सियल, 1-4 इक्वेटोरियल एक्सियल, सीस। अब देखो ये सीस है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे से साथ क्या है, सीस है, तो इसमें जो सीस है वो इसमें भी सीस है, इसमें जो ट्रांस है इसमें भी ट्रांस है, इसमें जो ट्रांस है वो इसमें ट्रांस है, मतलब सब कुछ क्या है, सेम। दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या है, सेम। देखो आया समझ में। हमें क्या करना है कि ये जो ट्रांस है, तो क्या इसमें ये ट्रांस है, हाँ है, जिस तरह मैंने अभी निकाला। ये दोनों सीस है, तो क्या इन दोनों में ये सीस है, जैसे अभी हमने निकाला। और ये दोनों ट्रांस है, तो क्या ये दोनों ट्रांस है, ये निकाला मैंने। तो उसी तरह आपको इसमें निकालना है, फिर समझना है कि ये क्या है। सब कुछ सेम था, इसीलिए सेम कंपाउंड। चलो लास्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रक्चरल। अब देखो 4 कार्बन की साइकिल रिंग है, ये जिस तरह है सेम ये उसी तरह है, कोई अलग थोड़ी ना है।
तो ये दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। देखो सीस ट्रांस भी नहीं है, सीस ट्रांस होता तो हम मिरर इमेज में जाते, मतलब इन्हेंशियोमर में, है ना, पर ऐसा तो है ही नहीं। चल मिलते हैं।